नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूरोप महादेश की सभी प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महादेश की सभी प्रमुख नदियों के बारे में हम पिछले के वीडियोस में पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इन वीडियोस के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, यूरोप महादेश की सभी प्रमुख नदियाँ जो यूरोप के व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, उन सभी को देखते हैं और साथ ही उनकी स्थिति भी यूरोप महादेश के मानचित्र पर देखते हैं। यूरोप महादेश की प्रमुख नदियाँ। वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम पश्चिमी रूस में वल्दाय पहाड़ी से होता है। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। वोल्गा नदी के तट पर एक शहर वोल्गोग्राद स्थित है, जो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। आइए इसे मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए, ये रूस का हिस्सा है। यहाँ रूस की राजधानी मॉस्को, और यहाँ है वल्दाई पहाड़ी। यही वल्दाई पहाड़ी से वोल्गा नदी निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, और यहाँ स्थित है वोल्गोग्राद। इसे राजनीतिक मानचित्र पर भी देख सकते हैं। ये रूस है, राजधानी इसकी मॉस्को, और यहीं है ये रिबिन्स्क जलाशय जो देख रहे हैं, ये वल्दाई पहाड़ी के ही पास है। यहीं से वोल्गा नदी निकलती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ वोल्गोग्राद शहर है, आकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। अगला देखते हैं यूराल नदी। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। वोल्गा नदी और यूराल नदी, दो बड़ी नदियाँ अपना जल कैस्पियन सागर में गिराती है, जिसके कारण ही कैस्पियन सागर के उत्तरी हिस्से में खारापन कम है, क्योंकि नदी का जल मीठा होता है और दो बड़ी बड़ी नदियाँ अपना जल कैस्पियन सागर में ही गिराती है। इसलिए जो कैस्पियन सागर का जो उत्तरी हिस्सा है, जहाँ वोल्गा और यूराल अपना जल गिराती है, तो उस क्षेत्र में, तो इसलिए वहाँ पर का खारापन जो है वो कम है। आइए इसे भी मैप पे देख लेते हैं। ये यूराल पर्वत है और यहीं से यूराल नदी निकलती है और इस तरह से दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती है। ये रहा कैस्पियन सागर और इसमें वोल्गा नदी और इधर से यूराल नदी, दो बड़ी नदियाँ आके इधर अपना जल गिराती है। तो इसलिए इस हिस्से में जो कैस्पियन सागर का जो उत्तरी हिस्सा है, उसमें खारापन कम गया है। अगला है डेन्यूब नदी। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी वोल्गा, दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी का नाम है। जैसे यहाँ सतपुड़ा श्रेणी है भारत में, ब्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण, उसी तरह से यूरोप में ये जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है, जो कि ब्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। तो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर डेन्यूब नदी दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए 5 देशों की राजधानी, जिसमें कि वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है, बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, बेलग्रेड जो कि सर्बिया की राजधानी है, और बुखारेस्ट जो कि रोमानिया की राजधानी है। तो इन 5 देशों की राजधानियों से होते हुए अपना जल काला सागर में गिराती है। अब आइए इसे भी मैप पे देखते हैं। यहाँ है ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ से डेन्यूब नदी इस तरह से निकलती है और ये ऐसे वियना होते हुए फिर ब्रातिस्लावा, फिर बुडापेस्ट और फिर बेलग्रेड और फिर यहाँ बुखारेस्ट। यहाँ डेन्यूब अपना मुहाना बनाती है काला सागर में। राजनीतिक मानचित्र पर देखें तो यहाँ ये जर्मनी, यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट है, डेन्यूब नदी यहाँ से निकली और फिर वियना, फिर ब्रातिस्लाविया, फिर बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और उसके बाद बेलग्रेड, और बेलग्रेड के बाद बुखारेस्ट के बाद फिर यहाँ काला सागर में अपना जल
गिराती है। तो यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। काला सागर में पश्चिमी रूस की डॉन नदी भी अपना जल गिराती है। डॉन नदी की स्थिति देखिए, यहाँ से निकलकर और उसकी सहायक नदियों से जुड़ते हुए यहाँ काला सागर में भी अपना जल गिराती है। अगला है राइन नदी। राइन नदी भी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से ही निकलकर नीदरलैंड होते हुए उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। ब्लैक फॉरेस्ट से दो नदियाँ निकलती है, पहला डेन्यूब तो वो दक्षिण पूर्व दिशा में जाती है और दूसरा है राइन नदी तो वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए ब्लैक फॉरेस्ट है जर्मनी में, यहीं से डेन्यूब नदी निकली इधर पूरब की ओर और यहीं से राइन नदी निकलती है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए रॉटरडैम बंदरगाह के आगे इधर उत्तर सागर, ये उत्तर सागर है, यहाँ अपना जल गिराती है। राइन नदी वास्जस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की भ्रंश घाटी में बहती है। राइन नदी के मुहाने के पास ही यूरोप का सबसे बड़ा तथा व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडैम स्थित है। यूरोप का जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडैम, वह राइन नदी के मुहाने के पास ही स्थित है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी को जर्मनी में कोयला नदी भी कहते हैं क्योंकि पश्चिमी यूरोप में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन राइन नदी घाटी और तथा इसकी सहायक नदी रूर नदी घाटी से प्राप्त किया जाता है। रूर प्रदेश को काला प्रदेश तथा यूरोप का हृदय स्थल भी कहा जाता है। अगला देखते हैं एल्ब नदी। एल्ब नदी चेक गणराज्य से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए जर्मनी के हैम्बर्ग शहर से होकर उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। आइए इसे मैप पे देखते हैं। ये देखिए चेक गणराज्य, यहीं से एल्ब नदी निकलती है और इस तरह से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए यहाँ देखिए हैम्बर्ग है, यहीं अपना मुहाना बनाती है। आइए कुछ अन्य नदियाँ भी देख लेते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यह एक छोटी सी नदी स्प्री नदी के किनारे स्थित है और उसके पूरब में एक और छोटी सी नदी है जिसका नाम है ऑर्डर नदी। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। यह इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी यहाँ है और ये मुहाना बनाती है इंग्लिश चैनल में। इटली में आल्पस पर्वत से पो नदी निकलती है और यह एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। पो नदी घाटी के मैदान को लोम्बार्डी का मैदान भी कहते हैं जो कि पूरे यूरोप में चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखिए इटली में है, इटली की राजधानी रोम, ये टाइबर नदी जो टिबेट लिखा हुआ है टाइबर नदी गुजरती है। तो ये थे दोस्तों यूरोप महादेश के सभी प्रमुख नदियाँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगले वीडियोज़ में हम यूरोप के प्रमुख पर्वत श्रृंखला और पर्वत चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।